तो चलिए मैं प्रश्नावली 9.1 के प्रश्न नंबर 5 को देखता हूँ। तो प्रश्न नंबर 5 में क्या बोला, तो प्रश्न नंबर 5 में बोला कि एक पतंग है जो कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। तो मान लीजिए ये है एक पतंग ए जो कि इस भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। तो भूमि के इस पॉइंट को भी कुछ नाम दीजिए। तो मान लीजिए ये पॉइंट हो गई बी। तो ये भूमि से कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है, तो 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। और फिर मुझसे बोला जा रहा है कि ये जो पतंग है ये एक डोर से बंधा हुआ है और वो डोर भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण पर झुका हुआ है। यानी कि ये जो डोर है ये भूमि के एक पॉइंट पर 60 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है। यानी कि यहाँ पर जो ये कोण बना रहा है ये 60 डिग्री का बना रहा है। तो इस पॉइंट को भी कुछ नाम दीजिए। तो मान लीजिए ये पॉइंट है सी। तो ये ए सी हो गई पतंग की डोर और ए बी हो गई पतंग की ऊंचाई और ये बी सी जो है ये हो गई भूमि। तो मुझसे सवाल में बोला जा रहा है कि ए सी डोर की लंबाई कितनी है। तो ए सी डोर की लंबाई को निकालने के लिए सबसे पहले मुझे इस त्रिभुज में समझना पड़ेगा कि कर्ण, लंब और आधार कौन सा है। तो ये जो 90 डिग्री के सामने वाला भुजा है ये है कर्ण और ये है आपका ए बी लंब और ये आपका आधार। तो इसे समझ लेने के बाद अब चलिए मैं इसे हल करता हूँ। हल तो इसे हल करने के लिए जो भुजा मुझसे पूछी गई है उसको सबसे पहले मुझे यहाँ पर लिखना होता है। तो मुझसे कर्ण पूछी गई है तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा कर्ण और बटे में उस भुजा को लिखनी होती है जो कि मुझे दी गई है। तो मुझे कौन सी भुजा दी गई है, तो मुझे लंब भुजा दी गई है। तो मुझे यहाँ पर लंब लिख देना होगा। तो यहाँ पर हो गया कर्ण और यहाँ पर हो गया लंब। तो कर्ण बटे में लंब बराबर होता है कोसेक थीटा के। तो मैं इसके बराबर कोसेक थीटा को लिख सकता हूँ। और फिर यहाँ पर है कर्ण। तो कर्ण का हमारा कुछ नाम होगा। तो कर्ण का नाम है हमारा एच सी। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा एच सी। और लंब का हमारा कुछ नाम होगा। तो लंब का हमारा नाम क्या है, तो एफ बी। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा एफ बी बराबर यहाँ पर था कोसेक। तो मैंने लिख दिया कोसेक और यहाँ पर है थीटा। तो थीटा हमारा कितना डिग्री है, तो 60 डिग्री है। तो ये हो गया 60 डिग्री। और फिर यहाँ पर एसी है। तो एसी का मुझे मान नहीं पता है तो यहाँ पर डायरेक्ट मैं एसी लिख दूंगा और बटे में यहाँ पर ए बी है। तो ए बी का मान मुझे पता है कितना है, तो 60 मीटर है। तो यहाँ पर हो गया 60 और बराबर था तो मैंने बराबर दे दिया। और यहाँ पर है कोसेक 60 डिग्री। तो कोसेक 60 डिग्री का मान होता है 2/√3। और फिर जब √3 में ए सी से क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर हो जाएगा ए सी इंटू √3 और बराबर हो जाएगा। और जब 60 से 2 में क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 120। और यहाँ पर ए सी था तो यहाँ पर मैंने लिख दिया ए सी। तो ए सी बराबर हो जाएगा 120 बटे में √3 के, क्योंकि √3 इधर मल्टीप्लाई में था तो बराबर किधर जाएगा, तो डिवाइड में हो जाएगा। अब मैं यहाँ से क्या करूँगा, तो अब मैं बटे के नीचे से रूट को हटाऊँगा। तो इसके लिए मुझे हर का प्रमेयकरण करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा हर का प्रमेयकरण करने पर। तो यहाँ पर ए सी बराबर था 120 बटे में √3 के। तो हर का प्रमेयकरण हो रहा है तो इसलिए हर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा √3 और बराबर। और जब 120 में √3 से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 120 √3। और जब √3 में √3 से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 3 और 3 से 120 40 बार में चला गया, ये हो गया 40। तो हमारी एसी डोर की लंबाई कितनी आ गई, तो हमारी डोर की लंबाई आ गई 40√3 मीटर। यानी कि ये हो गई 40√3 मीटर और यही है आपका आंसर। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न को हल कर सकते हो।